हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल रेंजर्स। आज आप लोगों के लिए मैंने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। वो है एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ क्या रहने वाली है 2025 की। तो मैंने इसके लिए रैंक गुरुजी के डेटा का सहारा लिया है। तो उसके हिसाब से मैंने इस कट ऑफ को पूरी तरह से एनालिसिस किया है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपने 4-5 वीडियो अपलोड किए हैं अभी तक, उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि कंटेंट उस हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितना मेरे से हो सकता है, जितना भी मैं मेहनत कर रहा हूँ कंटेंट के पीछे। तो और मैंने किसी भी वीडियो में लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है। तो ये आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको अगर बढ़िया कंटेंट मिल रहा है और इजी वे में मिल रहा है तो आपको भी मोटिवेशन के तौर पे आपका अपनी तरफ से ये चीज़ें करनी चाहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए इजी कंटेंट बनाने के लिए। तो ठीक है, तो ये थी बात और स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो सबसे पहले मैं दे करूँगा ये वीडियो बनाने में मेरे को काफ़ी समय लगा, मतलब 12 घंटे मैंने इस वीडियो के पीछे दिए हैं। एक एक चीज़ को मैंने फ़िल्टर करके लाया है, एक एक चीज़ को मैं आपके सामने एक एक करके रखूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने सिविल की जितनी भी सीट्स थी उसको एक अलाइन कर लिया है, सबको सेपरेट कर लिया है। नोटिफिकेशन से एसएससी जेई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये रिवाइज वैकेंसी है जो अभी हमारे पास करंटली है। तो इसमें सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो बीआरओ में 796 सीट है, फिर 90 सीट है, मतलब टोटल इस हिसाब से सेंट्रल वाटर कमीशन सीपीडब्ल्यूडी CWPRS ये सारे का सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ये आप लोगों को पता ही है, आप कर लीजिएगा, इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं बात करता हूँ मैंने कटअप कैसे बनाया। तो कटअप बनाने के पीछे मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने यूआर की सीटें को सेपरेट किया। जैसे सीपीडब्ल्यूडी है तो सीपीडब्ल्यूडी जो है, मैंने सीट को जैसे यूआर की 87 सीट है तो 87 सीट्स मैंने पूरे कैलकुलेट कर लिए, उसमें सारे ब्रांच के लोग हैं। 87 सीट को सेपरेट कर ली। उसके बाद जो सीट बची उसके बाद फिर मैंने फ़िल्टर लगाया। जैसे ओबीसी की सीट है तो ओबीसी की 56 सीट है, तो वो 87 के अंदर जितने भी ओबीसी आ रहे हैं उनको हटा के मैंने आगे के 56 ओबीसी को सीपीडब्ल्यूडी के लिए अलॉट कर दिया। ऐसे ही सेम मैंने सबके साथ किया और सारे पोस्ट पे ऐसे ही है। मैंने पोस्ट प्रेफरेंस कटअप बनाने के लिए क्या रखा है, तो सबसे पहले नंबर पे मैंने सीपीडब्ल्यूडी को रखा है, उसके बाद एमईएस रखा है, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन रखा है, फिर CWPRS रखा है, फिर फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट रखा है और सबसे लास्ट में बीआरओ को डाला है, जो कि नॉर्मल सीक्वेंस होता है। जैसा कि लास्ट टाइम भी पोस्ट प्रेफरेंस मैंने फिल किया था तो मैंने भी यही सेलेक्ट किया था और जनरल हर कोई यही फिल करता है। तो मैं मान के चलता हूँ इसी हिसाब से मैंने कटअप को बनाया है। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या डेटा निकल के आ रही है हमारे सामने। तो जैसे मैंने CPWD को दिखाऊंगा कि ये जैसे मेरे पास CPWD की 87 सीट्स है, तो मैंने टॉप की 87 सीट्स को CPWD के लिए यूआर में काउंट कर लिया। ये 87 सीट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो ये मैंने यूआर में काउंट कर लिया। ये 87 सीट्स ये देख लो आप, ये सेल इसमें मैंने यूआर में इसको दे दिया है, तो यहाँ पे 87 को सेपरेट कर दिया। उसके बाद सबका डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज दिया है। तो ये जो भी ऑरेंज कलर में है ये CPWD की सीट्स हैं, जितना लोगों को अलॉट की गई है। उसके बाद फिर ये जो ब्लू कलर में बोल सकते हैं हम लोग, ये जो है ये हमारे पास एमईएस की सीट्स हैं। और उसके बाद नीचे मूव करते हैं, तो ये ग्रीन वाली जो चालू हो गई ये सेंट्रल वाटर कमीशन की सीट्स हैं। अब बोलेंगे यहाँ पे एसटी कैसे आ रहा है, तो एसटी की कैटेगरी में कट ऑफ लो जाती है, तो एसटी की कैटेगरी के हिसाब से इनको सीट्स मिला हुआ है, इसलिए सीपीडब्ल्यूडी की एससी के नीचे तक गई है। तो ये ग्रीन वाले जितने भी हैं ये वो है। उसके बाद बात करते हैं ये वॉयलेट वाले जो भी हैं, ये जो है CWPRS की सीट्स हैं वॉयलेट वाले। और ये जो पिंक है ये फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट की सीट है। और सबसे लास्ट में जो ये स्काई ब्लू आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला सेल स्काई ब्लू में दिखाता हूँ, नीचे तो सब स्काई ब्लू है, ये सारा जो स्काई ब्लू है ये बीआरओ की सीट्स है। तो इस हिसाब से मैंने फ़िल्टर लगाया, अलग अलग कैटेगरी के लिए फ़िल्टर लगाया है। अब मैं एक एक करके ये आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये मैं पीडीएफ आप शेयर कर दूंगा अपनी सब्सक्राइबर को, जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है वो मेरे से कांटेक्ट कर लें डीएम में। जिसको ये एक्सेल सीट चाहिए या पीडीएफ चाहिए, जो भी चाहिए मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं इधर,
मेन क्या है, ये पीडीएफ से क्या आउटपुट निकल के मिल रहा है हम लोगों को, ये इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये मैंने शीट्स ओवरऑल बना के रखा है। ये देखिए कट ऑफ एनालिसिस SHG, यहाँ पे आपकी सीट्स हैं। और 2023 में 1145 सीट्स थी, और 2024 में 1252 सीट्स थी, और 2025 में 1312 सीट्स हैं अपने पास अभी। तो स्टूडेंट अपियर कितने हुए थे, 310 स्टूडेंट यहाँ पे अपियर हुए, फिर 2,70,000 यहाँ पे अपियर हुए, और इस बार 1,59,236 स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न है कि ये सिविल, ये हो सकता है ये टोटल स्टूडेंट्स भी हो या ये सिविल के भी स्टूडेंट्स हों। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है ये टोटल स्टूडेंट बोला जा रहा है, बट कोई क्लैरिटी इसके ऊपर ऑफिशियली है नहीं। तो CBT2 में 10,154 बच्चे 23 में थे, 24 में थे, और इस बार 11,593 बच्चों ने CBT2 का पेपर दिया है। तो अभी क्या सीन है कि 2023 से पहले जितने भी होते थे कन्वेंशनल पेपर होते थे, सबको पता है उसके बारे में, तो इसलिए मैंने उसके डेटा को फॉलो नहीं किया है। तो अब देखिए प्री 200 मीन्स, ये तो बेसिक चीज़ें सबको पता है। तो पिछली कटअप्स क्या रही थी आप देख सकते हैं। 2023 में CPWD की 346 कटअप थी, और सबसे लोएस्ट डिपार्टमेंट BRO की 325 सीट थी। तो CPWD की 346 थी, तो उस समय सीट्स भी CPWD की ज़्यादा निकल के आई थी 2023 में, लेकिन 2025 में कम है। तो ये 2024 की कटअप है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 16 क्वेश्चन MTO हुए थे, सबको पता है। उसकी वजह से 50-50 नंबर तक भी लोगों के बढ़े हैं, इंक्रीज हुए थे, इसलिए कटअप इंक्रीज हो गई पूरी तरीके से। तो ऐसा देखने को हमारे सारे ब्रांच में आप कटअप को देख सकते हैं। मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब बात करते हैं अब 2025 में क्या कटअप रही। तो मैंने इस हिसाब से जितना भी डाटा फिल्टर किया उसके हिसाब से मैंने कटअप आपके लिए बना दिया, और ये है ऑफिशियल कटअप 2025 की, जो मेरे हिसाब से अभी तक डाटा के अकॉर्डिंग है। अब इस डेटा में बहुत सारे, जैसे कि ये रैंक गुरुजी का पूरी तरह से डेटा है, तो इसमें क्या है कि बहुत लोगों ने प्री में 0-0 मार्क्स भी बहुत सारे डाले हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि कट ऑफ जो है एकदम एक्यूरेट बताना तो मुश्किल है, लेकिन जो कट ऑफ है मोस्टली इसी के आसपास रहने वाली है, 1-2 नंबर आगे पीछे, उससे ज़्यादा वेरिएशन मेरे को नहीं लगता। लेकिन इसमें भी एक केस है कि अगर MTA होते हैं तो इसमें भी शिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि MTA में कुछ पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी स्टूडेंट्स के कम नंबर बढ़ते हैं तो किसी के बहुत सारे नंबर बढ़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि SSC किस किस क्वेश्चन को और कितने क्वेश्चन को MTA करती है। तो ये पूरी तरह से SSC के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वहाँ पे डेटा वेरिएशन आता है, तो वो आप वेरिएशन अपने तरफ से प्लस करके चलोगे। तो CPWD की कटअप की बात करते हैं, तो CPWD की जो कटअप इस डेटा के हिसाब से बन के आ रही है 361 बन के आ रही है, और OBC की 354 आ रही है, EWS की 353 आ रही है, ST की 337 आ रही है, SC की 333.07 आ रही है। MES की बात करते हैं तो MES की 351.6, OBC के 347, 345 EWS, ST के 329, SC के 324, उसके बाद CWC के 346.74, 345, 342.73, 324, 322, CWPRS की 346.6, 345, 342। अब यहाँ पे बोलोगे नील क्यों रखा, नील क्योंकि इनकी सीट्स नहीं है। आप जाके देखो यहाँ पे CWPRS में STSC की सीट 0 है। इसी तरह फरक्का बैरेज में EWS की सीट 0 है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट की EWS की सीट को 0 रखा है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में 346, 345, ST के 323.43 और SC के 322 ये देखने को मिली है। और BRO में जो कट ऑफ है UR की 335 है, OBC की 326.4 है, और EWS की 328 है। देखिए यहाँ पे OBC की कट ऑफ EWS से ज़्यादा चली गई है। ये क्यों हुआ, क्योंकि OBC की सीट्स ज़्यादा थी, EWS की इस बार BRO में सीट्स कम है एज कम्पेयर टू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपेयर में। तो ST की 306 और SC की भी 306 है। तो ये तो रही ओवरऑल डेटा जो मेरे को अभी तक के डेटा से एनालाइज करके मिली है। तो ये आपके सामने पूरी डेटा है, आप एक्सेल सीट लेके एनालाइज कर सकते हैं। और ये डेटा में एक मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, तो
जब मैंने आधा काम कंप्लीट कर लिया तब मेरा सिस्टम क्रैश कर गया। तो सिस्टम क्रैश कर गया तो उसके बाद मेरे को सारा काम अपने टैब पे करना पड़ा है। तो टैब पे करना पड़ा है तो मैंने बहुत सारे काउंटिंग मैनुअली की है। तो इस हिसाब से एक दो लोग का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे कटअप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट पॉइंट में कम से कम 4-5 स्टूडेंट घुसे हुए हैं, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देख लें, कंसिडर कर लें। तो ये थी पूरी जानकारी आप लोगों के लिए। कैसी लगी आपकी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको इसके ऊपर क्या चेंजेस लगते हैं वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी रियलिस्टिक ये कटअप डेटा लग रही है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।